अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज शाम से ही चंद्रयान मिशन की बात हो रही है, इंडिया के मून मिशन की बात हो रही है, हर कोई तारीफ भी कर रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं खासतौर पे। पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी वीडियोस, पिक्चर्स, यहां तक कि मीम्स शेयर कर रहा है कि किस तरह से भारत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी अचीव की है। देखिए, पाकिस्तानियों के लिए मेरी ये वीडियो है, वो जानना चाहते हैं कि ये था क्या, ये जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये है क्या, किस चीज की अचीवमेंट है, आखिर इंडिया ने ऐसा क्या कर लिया कि हर कोई तारीफों के पुल बांध रहा है। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तानियों को कुछ सीखना भी है इस वीडियो से नाज़रीन। तो इस वीडियो के आखिर तक आपने ये कंक्लूजन नहीं निकाल लेना। मैंने बाज लोगों को कहते सुना, मैंने मुख्तलिफ अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां मैंने पोस्ट लगाई, मैंने मुबारकबाद दी इंडिया को। तो बाज लोगों ने कहा कि तुम भारत चले जाओ ना, तुम इंडिया चले जाओ। तो प्लीज आप लोगों ने पढ़े लिखे होने का मुजाहरा करना है, इस तरह की हरकतें किसी ने नहीं करनी है। हम अपने हमसाये से, जो कि फिलहाल हमारा दुश्मन भी है, उससे सीखें, ना कि उसकी कहते हैं ना कि उसका अगले का मुंह लाल है तो अपना चपेड़े मार के लाल कर लें, उससे सीखें। चंद्रयान एक मिशन था भारत का चांद पे पहुंचने का। चांद पे कदम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है और चांद के कुतबे जनूबी में कदम रखने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। जी हाँ, डिटेल इसकी ये है कि भारत ने खलाई मिशन चंद्रयान 3 को चांद के कुतबे जनूबी की सतह पर उतारा है, जो उसका साउथ वाला हिस्सा है वहां उतारा है। आज से पहले जितने भी मिशन चांद पे गए हैं, खा वो आपका अमेरिका गया हो, रूस गया हो, चाइना गया हो, ये सब जो है वो एक खास नॉर्थ ऊपर वाले हिस्से में जाया करते थे। इन्होंने जो लैंडिंग की है उस हिस्से में की है चांद के, जहां पे आज से पहले कोई नहीं गया। एक बात, और ये चौथा मुल्क बन चुका है दुनिया का जिसने चांद पे लैंडिंग की है। भारत स्पेस एजेंसी के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को रवाना हुआ था, जो लॉन्च के बाद 10 दिन तक जमीन के मदार में मौजूद रहा और 5 अगस्त को कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल हो गया। अच्छा, जमीन के मदार से चांद के मदार में दाखिल होना एक मुश्किल काम होता है। ग्रेविटी होती है, कशिश शकल जिसे कहते हैं, वो अपनी तरफ खींचती है। तो ये कुछ साइंसी चीजें हैं। मैं खुद तो साइंसदान तो एस्ट्रोनॉट तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक बात मैं यहां से करूं आपके साथ। ये हम चांद की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं इसका जरा ना, इसकी डिटेल आपको बताता हूं। लेकिन ना, हमने भारत से जो है ना वो मुकाबला करना है। हमने भारत से मुकाबला किस चीज में करना है नाज़रीन? मुकाबला करते हैं। भारत जो है ना वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका हुआ है। अब मेरे पास जो डिटेल है, IMF के मुताबिक 2027-28 में भारत दुनिया की 3री बड़ी मईशत बन जाएगा। 2014 से लेकर 2023 तक भारत का जो GDP है वो 83% बढ़ा है। यानी जो ग्रोथ रेट है भारत की, जो ग्रोथ है, नशोनुमा जो है भारत की, वो 83% बढ़ी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार पाया है। यानी जिस दौरान भारत की मईशत 83% ऊपर जा रही थी, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो चौथे दर्जे पे आ गया दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट होने पे। अच्छा, भारत का मुकाबला करते हैं ना, आए जरा। भारत ने अपनी माशी तरक्की में बर्तानिया, इटली, फ्रांस और ब्राजील जैसी मईशतों को पीछे छोड़ा है। इसका जो टोटल हुजम है ना, जो इसकी इकोनॉमी का हुजम है नाज़रीन, इसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, वो है 3,750 अरब डॉलर। 3,750 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है भारत। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पता है कितनी है? 378 अरब डॉलर। 3,750 अरब डॉलर बमुकाबला 378 अरब डॉलर, ये हमारी इकोनॉमी है जनाब। अब भारत का मुकाबला करते हैं ना हम। अच्छा, इसके बाद जो ज़र मुबादला का ज़खायर है, फॉरेन एक्सचेंज जिसे कहते हैं, जो पाकिस्तान के अक्सर कम हुए होते हैं, पता कितने? भारत के पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं 600 अरब डॉलर। 600 अरब डॉलर भारत के मरकजी बैंक में इस वक्त पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास जो है ना वो 8 अरब डॉलर है, जिसमें आधे से ज्यादा 8 अरब डॉलर है हमारे पास। इसमें से आधे से ज्यादा मांगा हुआ है लोगों से। IMF का मांगा हुआ है, सऊदी अरब से मांगा हुआ है, UAE से मांगा हुआ है, चाइना से मांगा हुआ है। मांगे तांगे का वो जो कटोरा लेके फिरते हैं। अब आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा मुझ पे, ये हकीकतें हैं। अगर जिस दिन हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, हम सोल्यूशन भी निकाल लेंगे उसका। क्या वजह है कि हम लोग सोल्यूशन हल नहीं निकाल पाते? क्योंकि मसले की जड़ तक नहीं पहुंचते। आगे सुने, अब हमने थोड़ा शर्माना भी है इसमें। अच्छा, आपको पता है भारत ने आखिरी बार IMF से लोन कब लिया था? IMF के पास भारत को आखिरी दफा कब जाना पड़ा था?
1991 में भारत आखिरी बार आईएमएफ के पास गया था, 1991 में। और हम आई थिंक पिछले हफ्ते गए हैं। हम कब से शुरू हुए हैं? हम आईएमएफ के $3 अरब लेने के लिए हमसे आईएमएफ नाक की लकीरें निकलवाता है और हम निकालते हैं। ये हमारा हाल है। अच्छा जनाब, तो अब हो ये रहा था, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जिस वक्त भारत को पूरी दुनिया, ये चंद घंटे पहले की बात है, भारत को जिस वक्त पूरी दुनिया चांद पर पहुंचने की मुबारकबाद दे रही थी ना, उस वक्त वजीर आजम हमारे पाकिस्तान के कौम को $3 अरब की कर्ज या भीख मिलने की मुबारकबाद दे रहे थे। ये हाल है। यानी भारत चांद पे पहुंच रहा है और हमसे, आपके सामने आपने नजारा देखा होगा, हमसे वो चेयर लिफ्ट तक नहीं पहुंचा जा रहा था। ये हालत है हमारी। ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। और कामयाबी उसने हासिल कैसे की, उसकी डिटेल आपको जरा बताता हूं, आपने गौर से सुननी है। नाज़रीन, मिशन की ये जो भारतीय एजेंसी का ये तीसरा मिशन है। पहले 2 नाकाम हुए, पहले 2 नाकाम मिशन थे भारत के। उसने हौसला नहीं हारा, उसने कहा नहीं, उन नाकाम मिशन से जो हमें मालूमात मिली है उसको उन्होंने इकट्ठा किया और उन मालूमात को इकट्ठा करके फिर उन्होंने तीसरा मिशन भेजा, तो वो कामयाब हुआ। विक्रम नामी लैंडर 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से कामयाबी से अलग हुआ था, जिसके बाद आज ये मिशन चांद पर कामयाबी से उतर गया। इसकी ना समझ आपको आएगी ना मुझे आई है, तो मैं इसको रहने देता हूं कि प्रोपल्शन मुझे आ गई है, लेकिन अगर बताना शुरू करूंगा आप लोग बोर हो जाएंगे। अच्छा जनाब, इससे कबल अमेरिका, रूस और चीन चांद के खत्ते इस्तवा के करीब सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। यह भारत की जानिब से चांद पर उतरने के 4 बरसों के दौरान दूसरी कोशिश है। इससे कबल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन नाकाम हो गया था। अच्छा जनाब, चांद के कुतबे जनूबी की अहमियत क्या है? देखिए, इन्होंने मिशन उतारा है चांद के कुतबे जनूबी पे। थोड़ा सा लफ्ज मुश्किल है। साइंसदानों का ख्याल है कि चांद के कुतबे जनूबी में काफी मिकदार में बर्फ मौजूद है। चेक करें जरा, चांद पर बर्फ यानी पानी की मौजूदगी का मतलब यह है कि मुस्तकबिल में इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है। यह बर्फ न सिर्फ पीने के पानी में तब्दील की जा सकती है, बल्कि इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हासिल की जा सकती है, जिससे वहां जिंदा रहने या और रॉकेट या खलाई जहाज के लिए फ्यूल हासिल करना मुमकिन हो सकता है। ये कारनामा दिया भारत ने, क्योंकि इससे पहले कुतबे जनूबी में कभी किसी ने लैंडिंग नहीं की थी। उस हिस्से में, जुनूब कहते हैं साउथ वाला हिस्सा जो है, द साउथ पार्ट ऑफ द मून, नो वन एवर लैंडेड ऑन दैट पार्ट। इस पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर, जो इनके जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो उस बंदे ने अपने मुबारकबाद दी है। वो मुबारकबाद में आपको सुनवाना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए, फिर वीडियो का खत्म करेंगे। ये मेरे सामने जो है इस वक्त ये आ चुकी है। नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। आपके घर वाले यानी खुश होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। चले जी, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया के, वो कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। और आपको पता है इन्होंने नाम क्या रखा था उस जगह का जहां से इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था? सोमनाथ। आगे आप लोग समझदार हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।